तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सरकार इधर से उधर हो गई है, कई तरह के परिवर्तन हुए हैं अपने राज्य में भी और देश में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो रोजगार की तलाश में दिन रात भटक ही रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सरकार कुछ दिन पहले तक रोजगार बांट रही थी गांधी मैदान में, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं जो कई तरह के अलग अलग सेंट्रल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो रेलवे की परीक्षा को लेकर आज फिर पटना के सड़कों पर छात्र अभ्यर्थी जो हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी उतर चुके हैं। कई तरह के जो विजुअल हैं वो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अब हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के प्रखर अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार बात हो रही है कि केंद्र में जो लोग हैं वो कह रहे हैं या जो फॉलोअर्स हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। असर इतना ज़बरदस्त है कि बिहार के सत्ता परिवर्तन भी हो गए हैं। बेरोजगारों के बारे में न तो पिछली सरकार सुन रही थी और न वर्तमान सरकार सुन रही है। जो स्थिति है अभी आंदोलन की छात्र अभ्यर्थियों की, वो बदस्तूर जारी है। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, राजनीति जो है ना, बड़ा रियल में कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ था, लेकिन वर्तमान परिवेश में राजनीति सबसे घटिया चीज़ है। आप ये बताइए कि कंसेप्ट, पहले मैं बार बार बोल रहा था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार, मैं भी बोलता था, मैं बोला कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, ये मेरा दिया हुआ है, और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। यहाँ दो गो और सब आ गया, भाजपा वाला बड़का बड़का मुंह देख रहे हैं कि बाके बोल रहा था पूर्णिया के सभा में, कहाँ के सभा में, कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, हरी झंडी नहीं है। तो अब इनसे जनता पूछे, मेरा यही कहना है कि ये सब अगर गाँव गाँव में जाए तो जनता को खदेड़ देना चाहिए। ये देश के साथ फ्रॉड न है। आप एक मिनट, नीतीश कुमार कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा के हम नायक हैं। भाजपा वाले गांधी को गाली देते थे मेरे सामने, चाहे आप भी अब बच्चा नहीं है, इस उम्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, 40 साल उम्र होगा, 35 साल, तो देखे होंगे, ये लोग गाली देते थे। लेकिन आज के डेट में गांधी को गाली देने वाला भी गांधी का कहता है कि सही है, कहता है ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि राजनीति जो है ये आज के डेट में बहुत, मैं इस रूप में कहूँगा कि बेश्या का भी एक कैरेक्टर होता है। ये पॉलिटिशियन जो अभी वर्तमान में, चाहे वो बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, जदयू रहे, कोई कैरेक्टर नहीं है। ये कौन सा ऐसा सिस्टम है? देखिए, जब बीजेपी से नीतीश कुमार भागते हैं, उसको बड़ा अच्छा उन्होंने कहा था, वो कौन है, ओवैसी, उसका हम समर्थक नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि नीतीश कुमार वहाँ विवाह करते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, तो फिर जाते हैं, फिर वहाँ निकाह कर लेते हैं, वहाँ से भागते हैं, तो हलाला उनको होता है। तो फिर वहाँ आरजेडी में हलाला पत्ती के तहत गए थे। बहुत मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि अगर हम नीतीश बिहार में लोग राजनीति कर रहे थे, उनका क्या हश्र होगा। नीतीश कुमार, माने आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, इतना घटिया भारतीय इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इस व्यक्ति का कोई कैरेक्टर देखें विधानसभा में, जिस तरह से घटिया बयान दिया है। एक पति पत्नी में भी, दाम्पत्य जीवन में लोग जाता है तो उसका भी एक लेवल होता है, पर्दा होता है, उसको भी तार इसने किया विधानसभा में, पब्लिकली जिस तरह से विधानसभा में 200-300 जो प्रतिनिधि थे उसके सामने। तो हमारे समझ से लगता है कि मोरल लेजिस्लेशन जो है ये समाप्त हो गया है। बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी तो और घटिया है। इसमें जो जा रहा है, कह रहा है कि हम पवित्र हो गए, गंगाजल दे रहा है। इतना माने शर्म लग रहा है कि बताइए, सुबह कुछ नहीं हुआ है, सुबह है, माने ऐसा होता है कि त्यागपत्र 10 बजे दिया, वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को क्या घटा जा रहा है बताइए। बिहार की जनता को मैं आप लोग को बीच से कहना चाहूँगा कि अच्छा ये बताइए, एक छोटा सा चीज़ आपको दे रहे हैं कि चरित्र भी होता है ना। अगर ये हट गए हैं, नीतीश कुमार जो है वहाँ से अगर चल दिए हैं, भाग गए हैं आरजेडी से, तो आप देख रहे हैं कि सुबह से ही आरजेडी का शुरू हो गया, मतलब छापामारी लालू जी के यहाँ। पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? ये 5 दिन के बाद ही होता है। ईडी वाला देख रहे हैं कितना परेशान कर रहा है। मैं समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार रोजगार पर बात कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे, लेकिन इन्हीं के यहाँ का छात्र जो अभ्यर्थी है एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा के लिए, वो सीट बढ़ाने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। नहीं हुआ। कोचिंग संस्थान वाले सब लोग कैंपेन किया, उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन किया, उससे भी बात नहीं बनी। अब सड़क पर उतर के पटना के रोड जाम। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, परीक्षा का सिस्टम जो सरकार बनाई है, ये बहुत बड़े बड़े कंपनियां इसमें है, टीसीएस को शामिल कर दिया है। अब बड़ा बड़ा इसमें गैंगस्टर शामिल है।
और ये लोग मतलब घोटाला कर रहा है, लोग को, आम पब्लिक को पता नहीं है। ऑनलाइन में क्या हो रहा है, ऑनलाइन में 40% फ्रॉड रिजल्ट आ रहा है। अभी देखिए जितना पटना का माफिया है, और मैं इस रूप में कहूँगा कि नीतीश के जितने लोग हैं उन्होंने फ्रॉड का ये मतलब ठेकेदारी में आप देखिए, गुंडई में देखिए, किस चीज़ में देखिए, बहुत शार्प दृष्टिकोण से ये लोग चोरी कर रहा है। पूरा देखिए रुकनपुरा और देखिएगा उधर सब खोल दिया है, लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के एफिलिएशन ले लिया है। तो ये सब चोरी है। अब जिनविन के हो नहीं रहा है, बेचारा लिख के आता है, उसको 2 नंबर घुस जा रहे हैं। तो रियल है कि छात्र सड़क पर आएगा ही। अच्छा बीजेपी, अब बताइए ना भाई, आप एक मोरल बताइए। कल तक नीतीश को लोग कह रहे थे कि आरजेडी के साथ चले गए तो खराब हो गए। अब क्या चरित्र बीजेपी वाले का बचा? ये नो एंट्री कल्चर कहाँ से आया बिहार में बताइए? तो नीतीश कुमार एक ऐसी महिला रूपी राजनीति करते हैं कि कम से कम आप इस तरह से समझिए, भाजपा और जदयू मिल करके बिहार में एक ऐसा कल्चर पैदा किया है कि एक कुंवारी कन्या अगर किसी से विवाह करती है तो वो मान्य होता है, लेकिन एक शादीशुदा महिला विदाउट डाइवोर्स, और वो अगर शादी कर लेता है किसी से, उसको समाज क्या कहता है? तो डाइवोर्स हुआ था, हटा था ये लोग दोनों। ये कहा कि नहीं भाई, बिहार की जनता से हम माफ़ी मांगते हैं, मैंडेट तो मिला था मोदी के नाम पर उस समय, फिर हम भाग गए आरजेडी में। तो अब लालू यादव का दरिया दिल था, इतना बड़ा हृदय था उस व्यक्ति को। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ लालू यादव को, लेकिन मोरल लेजिस्लेशन जो होता है उसमें ऐसा कहीं हुआ है कि उस व्यक्ति ने 80-82 को, लेकिन लालू यादव ने भी गलत किया है बहुत, वो अपने कुकर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, वो व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं दिया। अंत में जब दिन खराब हुआ तो नीतीश कुमार ने जेल तक भेजवाया, उसी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो व्यक्ति माना। आज भाजपा उसी को भंजा रही है। यहाँ जान रहा है भाजपा का कोई यहाँ स्थिति ठीक नहीं था। देखिए आपको एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं कर्पूरी ठाकुर को बहुत सम्मान देता हूँ, रियल में वो लड़े थे अति पिछड़ा के लिए। कर्पूरी जिस जयप्रकाश को लोग बहुत सम्मान देते हैं। अरे जयप्रकाश जब आप रामगढ़ जेल के और हजारीबाग जेल की बात जब करते हैं तो उसमें तो ओरिजिनल सूर्यनारायण सिंह ने कहा था, लेकिन एक लॉबी था देश में, उसने लिखने का काम किया जयप्रकाश नारायण के बारे में। उसी तरह से कर्पूरी के लोग जो थे, ये भारत रत्न मिला है। उससे पहले भी तो यहाँ कोई हुए थे ना। मैं न किसी जाति की बात कर रहा हूँ, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूँ। बिहार के श्री बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री था, बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता भारत रत्न क्या उद्योग नहीं थे? मैं कर्पूरी ठीक है, मिलना चाहिए। कर्पूरी से बहुत बड़ा कद था, ठीक है, कर्पूरी एक वर्ग को लेकर के आए थे राजनीति में, अच्छा विचार था, मैं भी सम्मान करता हूं। तो ये राजनीति भटक गई है। अब बताइए, एक छोटा सा चीज आपको मैं देखिए कि जिसको बेइज्जत किया, जिस विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने क्या नहीं बेइज्जत किया जी। शर्म आता है। सही में कहता है कि बेहया रूपी राजनीति हो गई है। वह व्यक्ति फिर उसी के साथ डिप्टी सीएम बन रहा है, तो क्या उसको घाटा क्या हो रहा है? ये तो वकील साहब ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार बनी है अपने राज्य में, क्या उन अभ्यर्थियों के हित की बात करेगी जो कल तक? कोई बात नहीं करेगी। जिसने नौजवानों को बूढ़ा बना दिया, ये बीजेपी की सरकार नौजवानों को बूढ़ा बना दिया। मैं आप एक चीज़ बताइए, आज स्टालिन इतना बड़ा हिंदू धर्म के खिलाफ बोला ना, मैं उस मुकदमे में उसको कराया यहाँ से संज्ञान आईपीसी की 5 धाराओं के तहत। एक भाजपाई आया कौन पक्ष में, ये तो चाहता है कि कोई हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू को डैमेज करे, उसी पर उसकी राजनीति होती है। भाजपा वाले हिंदुत्व के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हिंदुत्व के लिए अगर लड़ता तो इलेक्शन का मुद्दा बना करके ये जो है से पूजा करने जाता। भारत का प्रधानमंत्री मंदिर का पूजा करता है कि उसके लिए धर्माचार्य लोग था। यह दुर्भाग्य है देश का ना। और जो हमारा परंपरा है कि बिना दाम्पत्य जीवन में गठबंधन का कोई भी काम शुभ नहीं होता है। जो हिंदू कल्चर है, रिचुअल्स जो सिस्टम है, उसमें कोई भी व्यक्ति जब तक दाम्पत्य का गठबंधन नहीं कराता है तो वह मंदिर में, अगर हिंदुत्व की बात होती है तो ये करना चाहिए था। तो जो खुद अपने घर को जलाए हुए है, घर को छोड़े हुए है, उनका साला के जब हम स्टेटमेंट सुने तो क्या आप बात करते हैं, किस चरित्र की बात करते हैं? ये नौजवानों को बेरोजगार बनाएगी। ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। और मैं हट से मैं बोल रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं कल से सोच रहा हूँ, परसों से, कि क्या चरित्र है। गलत लोगों को, चरित्रहीनों के लिए ही राजनीति रह गया है। तो अब बीजेपी को मैं इधर बड़ा देख रहा था, थोड़ा मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान था, अमित शाह को मैं बहुत ज़्यादा मानता था कि वही व्यक्ति है जो ठंडा करेगा इसको। अब बताइए, वो जब सरेंडर ये लोग मिल गया, सब चोर एक हो जा रहा है। अभी देखिए हेमंत सोरेन को कैसे किए हुए है, गिरफ्तार करेंगे, इसलिए कि भड़का करके। देखे होंगे 2 दिन पहले एक मुद्दा चला कि कांग्रेस का विधायक, मतलब 13 विधायक टूट रहे हैं। सच्चाई था कि वो बेचारा कांग्रेस का जो है पूरा विधायक, 18 विधायक पूर्णिया में मीटिंग में बैठा हुआ था। एक विधायक बीमारी के चलते सिद्धार्थ सौरभ नहीं गए थे। वकील साहब, अब जो थोड़ी सी दुविधा है, हम आखिर में आपसे सवाल कर रहे हैं, थोड़ी सी दुविधा है, आपको किस पार्टी के तरफ रुझान लग रहा है? आपका रुझान किस? देखिए, भारत का, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो भारत का हर एक नागरिक पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम कॉन्शियस है, एक जिम्मेवार नागरिक है। तो मैं बता रहा हूं, मैं दिल से आज आपको बता रहा हूं, मोदी का जो कंसेप्ट चला था
मैं कट्टर समर्थक माने इधर हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने बिहार में परिचय दिया, शर्म आना चाहिए। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज देखिए कि जब गवर्नर हाउस में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मिलने जाते हैं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार नेगलेक्ट करता है, तो उठ के सम्मान भी नहीं देता है। और छोटे छोटे मिनिस्टर सुमित कुमार जैसे लोगों के लिए खड़ा होता है हाथ जोड़ के, उस व्यक्ति का चरित्र क्या बात करते हैं, कितना मतलब वो एक राजनीति को डिटरेट किया है ये में। और एक पार्टी की बात आप पूछे तो आज भी मैं बता रहा हूँ, ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आरजेडी संभल जाएगी यहाँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी विचारधारा दे रहा हूँ, तो आज भी नरेंद्र मोदी और नीतीश के आने से नरेंद्र मोदी का बीजेपी का कद बिहार में बहुत डाउन हो गया। अकेले बीजेपी यहाँ उड़ा देता है, सबको थोड़ा सा गड़बड़ाता, दो चार सीट मैनेज हो जाता है, एक चरित्र तो बीजेपी का रहता है। लेकिन आने वाला जो इतिहास होगा वो कलंकित हुआ। और नीतीश कुमार का परसों मुख्यमंत्री बनना, ये भारतीय राजनीति का काला दिन कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसा माने तेज तरार और ईमानदार प्रशासक और बिहार में फिसडी हो गया, बिहार में अपनी चरित्र को बेच दिया नरेंद्र मोदी। चलिए वकील साहब, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ छात्र आंदोलनरत हैं और दूसरे तरफ राजनीतिक उठापटक जो है इससे क्षुब्ध हैं पटना के कई लोग, उसमें पटना उच्च न्यायालय के एक वकील कौशलेंद्र नारायण जी भी हैं। अपनी विचार को रखा इन्होंने और छात्र हित की बात करते करते इन्होंने सीधा जो है दोषी करार दिया है, आरोपित करार दिया है, अगर इनके भाषा में कहा जाए तो उन राजनीतिक दलों को जो हमेशा से अपने रोटी सेकने का काम करते हैं, वादा करते हैं लेकिन खुद ही वादा खिलाफी भी करते हैं, वो अभ्यर्थियों के हित की बात, उनके भविष्य की बात कैसे सोचेंगे। चलिए देखते हैं उस आंदोलन का और इनके विचारों का कैसा परिणाम जो है प्रसारित होता है, क्या कुछ नया आयाम निकल के आता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।